बोस ऐसी ही साड़ी ल्या दी हो। न्यू कहने लगी रे बॉस, बोस ऐसी साड़ी ल्या दे हो जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी ल्या दे हो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी ल्या दे हो जिसकी चमक निराली। साड़ी ऊपर साड़ी ऊपर फोटो में, इर साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो। ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो। राजेंद्र प्रसाद पटेल और गांधी वीर जवाहर भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो। रकाले रकाले पानी पहुंचाए वीरों ने जाने का पानी। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। बड़ी अच्छी रागनी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किस्से की। इस रागनी पर बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, बड़ी तन्मयता के साथ संचालन कर रहे हैं बड़े भाई ओमवीर शर्मा जी। 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है, मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे रवि पंडित जी यादवपुर से हैं, 100 रुपए का पुरस्कार इस तरह की रागनी पर दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, पहली कली आप लोगों के बीच में मैडम अनुराधा शर्मा जी ने रखी है। और अब क्योंकि अलग अलग कली को अलग अलग कलाकार इस रागने में गाएगा, तो दूसरी कली को गाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बड़े भाई नरदेव सिंह बेनीवाल जी को। तालियां बजा करके ताकत दीजिएगा इस रागनी की दूसरी कली आप लोगों के बीच में। हाँ? आपने अनुराधा जी के द्वारा सुनी, ताकत इसने भी लगाई। एक छोरी हमें ही छोरी मान रही, ये पंची फैसला कर देंगे कौन छोरी और कौन छोरा और कौन छोरी छोरा बन सके। बात यूं भी है पूजा शर्मा जी,
जी चाहे हमें तो तुम छोरा बना लो चाहे छोरी बना लो, पर जा काम है भाई तुम कर सको भाई हम कर ना सके। परमात्मा ने कुछ अलग ही गॉड गिफ्ट आपको दिया है। दूसरी कली इस रागनी की आपके बीच में रख रहा हूं सरदारों, और सुनिए 7,32,680 नोट करिए। अंग्रेजों को किसी ने पूछा कि आप लिखित में बता सकते हो हमारे कितने जवानों को मार के जा रहे हो, तो इतना तो लिखित में अंग्रेजों ने दिया, 7,32,680 को युवकों को हमने मारा। हे सरदारों, इतने अनगिनत बलिदान इस देश में दिए गए, तब जाकर के इस देश को कहीं ना कहीं आजादी मिली है। किसी शायर ने लिखा है कि राजनीति में सुभाष बोस जैसा किरदार नहीं देखा, राजनीति में सुभाष बोस जैसा किरदार नहीं देखा, और लोगों भगत सिंह जैसा दुनिया में कोई सरदार नहीं देखा। ये तो उनके लिए थी, और 2 लाइन आज के लिए कह रहा हूं कि राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा, भगत सिंह जैसा दुनिया में कोई सरदार नहीं देखा। आज एरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बन के बैठे हैं, जिन्हें जेलों में होना चाहिए जो मंत्री बन के बैठे हैं, इन्हें जेलों में होना चाहिए जो मंत्री बन के बैठे हैं। कौन थे जो आजाद करा के गए? एक एक नाम दे रहा हूं, सुनिएगा जरा क्या बताएं। चंद्रशेखर और चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो। तालियों का समर्थन तो अब चाहूंगा जो आगे की लाइन कह रहा हूं। साथियों, इस देश में 3 ऐसे युवा हुए हैं जिसने विदेश में डंका बजाया। एक शहीद का तो मैं नाम भूल गया, दूसरे हुए वीर बजरंगी हनुमान, और एक का नाम मैं आपको बता रहा हूं। कौन था भला? ध्यान दे के सुनना। राजगुरु सुखदेव बिस्मिले मरते हुए में जोश भी हो, अरे जलियांवाले बाग का झलसा, जलियांवाले बाग का झलसा, अरे जलियांवाले बाग का झलसा, जहां टायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने, लोगों भारत का बदला लेने लंदन में शेर बिचरता हो, उस ऊधम सिंह की गोली से लंदन में टायर मरता हो, अरे ऊधम सिंह की गोली से लंदन में टायर मरता हो, टायर मारा आप मरा रे, टायर मारा आप मरा, टायर मारा आप मरा गया ना, हमारे कति भारी बोस ऐसी सारी लाते हो, जिसकी जमाते निराई, जिसकी जमाते निराई, जिसकी जमाते निराई बोस ऐसी सारी लाते हो, जिसकी जमाते निराई। दुनिया के कलाकारों के द्वारा 4 कली की यह रागनी सुनी होगी, लेकिन आज 5 कली। क्यों वीर सिंह सरपंच जी? इतिहास बताना मेरी माता बहनें बैठी हैं जरूरी समझता हूं। साथियों, 5वीं कली आज तक किसी कलाकार के मुंह से आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन आज 5वीं कली जोड़ करके
मैं ही रख रहा हूं। ये तो एक एक गाएंगी, मैं 2 कली गा रहा हूं और 2 कली जो बचेंगी दोनों महिला बैठी हैं, पूजा शर्मा जी और मैडम मनोज चौधरी जी, वो रखेंगी आगे। लेकिन जो तीसरी कली मैं आपके बीच में रख रहा हूं, ये सुनना संभवतः आज से पहले आपने नहीं सुनी हो। आदरणीय योगेश शर्मा जी, जो बहुत प्यार और आशीर्वाद उनका मिलता रहता है। बड़े भाई ऋषिपाल जी खेड़ला से हैं, योगेश शर्मा जी जिन्हें आप जानते हैं, दोनों की तरफ से 500 रुपए, सुरेंद्र नंबरदार जी की तरफ से भी 100 रुपए, आदरणीय हमारे मौसा जी चौधरी महेंद्र सिंह जी की तरफ से भी 100 रुपए, सरपंच साहब सुकन सरपंच और उनकी तरफ से भी 100 रुपए, किशोरपुर से हमारे सरपंच साहब बैठे हैं उनकी तरफ से भी 100 रुपए, और दीपा सरपंच साहब उनकी तरफ से भी 100 रुपए, और अपने ठाकुर साहब मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं, ओम प्रकाश सरपंच जी भी तो बैठे, क्यों भाई उन्होंने भी, और आदरणीय बाबूजी मोहरपाल जी उन्होंने भी पुरस्कार दिया। सभी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन तीसरी कली के लिए आह्वान करता हूं, सुनिए क्या लिखा। अरे श्री कृष्ण हो भाई, श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पे, श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पे गीता का ज्ञान सुनाते हो। हे सरदारों, आज बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि जिन नौजवानों ने खून बहा करके इस देश को आजादी दी, सेला उनके नाम नहीं बांधा जाता, सेला उन लोगों के नाम बांधा जाता है जिनकी कहीं ना कहीं भूमिका तो थी, लेकिन संघर्ष नाम की चीज नहीं थी। ए मेरे सरदारों, किसी शायर ने लिखा है कि हिंसा अगर परलय नहीं करती, अहिंसा का मान नहीं होता, और अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। हिंसा अगर परलय ना करती, अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन अगर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। और नौजवानों अपनी तालियां खोलना, उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सहगान नहीं होता। ये क्या बताया भला। तिरंगा झंडा लहरावे और फोटू मन को भाते हो, श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पे गीता ज्ञान सुनाते हो। स्वामी देव दयानंद मेरा सोता बेस जगाते हो, स्वामी देव दयानंद मेरा सोता बेस जगाते हो। भारत की नारी जाति का, भारत की नारी जाति का, भारत की नारी जाति का न्यारा इतिहास बनाती हो, भारत की नारी जाति का न्यारा इतिहास बनाती हो। सती पद्मिनी उस खिलजी को चेहरा नहीं दिखाती हो, और जिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो, जिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो। संभवतः कुछ लोग जानते होंगे सती पद्मिनी का इतिहास, कुछ नहीं भी जानते होंगे। गलत हाथ खड़े मत करना। जिनको पद्मिनी का पूरा इतिहास पता है एक बार हाथ खड़े, झूठ मत बोलना, गौ माता की धरती है। 3-4 ही आदमी, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई कलाकार सुनाता ही नहीं होगा, समझें तो जब। हे सरदारों, सती पद्मिनी राजा रतन सिंह राणा की धर्मपत्नी थी, और जिस समय रतन सिंह राणा चित्तौड़ के अंदर राज करते थे, एक ऐसा मुगल बादशाह जिसकी नजर पड़ी, जिसने सुना कि पद्मिनी जैसी, खिलजी ने कहा पद्मिनी जैसी कोई दूसरी औरत नहीं है, आशिक मिजाज हो गया।
पद्मिनी को पाना चाहा, शीशे के में के देख गया। और हे सरदारों, पहले तो राजा रतन सिंह राणा को ये किडनैप कर लेता है, लेकिन पद्मिनी ने उस कैद को भी छुड़ाया। दोबारा से चित्तौड़ के ऊपर जंग कर देता है। इस खिलजी की बहुत बड़ी सेना थी, राजा रतन सिंह की थोड़ी सी सेना थी। सेना लड़ते लड़ते वो जाबाज लड़े तो बहुत, लेकिन राजा रतन सिंह राणा मारे गए। जब पद्मिनी को किसी सैनिक ने बताया कि रानी साहिबा, राजा तो मारे गए, सेना भी थोड़ी सी बची है, थोड़ी देर में खिलजी तेरे पास आएगा और तेरा धर्म नष्ट करेगा, तुझे अपनी बेगम बनाएगा। ओ मेरे नौजवानों, उसी वक्त इतिहास इस बात का साक्षी है, जितनी भी बहनों ने उनका साथ दिया, सबको लेकर के अग्नि कुंड में कूद करके अपने प्राण दे देती है, अपने प्राणों की आहुति दे देती है। लेकिन साथियों, प्राणों की आहुति के बाद जब खिलजी वहां पहुंचा तो एक बुढ़िया बैठी थी, बाकी महल में कोई नहीं था। उस बुढ़िया की आंखों से आंसू पड़ रहे थे। जब कुछ नहीं मिला तो खिलजी ने उस बुढ़िया की चुटिया पकड़ के कहा, बता बुढ़िया, पद्मिनी कहां मिलेगी? तो आज मरे हुए दिल से बुढ़िया ने उस दहकते अंगारे की तरफ इशारा कर दिया, उस ज्वाला की तरफ इशारा कर दिया। खिलजी कहता है कि ये तो जल के मर गई, पर बुढ़िया ये बता, मरने से पहले मेरे लिए या मेरे प्यार के लिए ये कुछ कह के गई थी? तो सरदारों, वो बुढ़िया कहती है, दुष्ट पापी खिलजी, अगर तू उसका अंतिम संदेश अपने लिए सुनना चाहता है तो उस दीवार पे पढ़, दीवार पे लिखा हुआ है। ओ मेरे नौजवानों, इतिहास तो बहुत बड़ा था पर शॉर्ट में कह दिया। उस दीवार पे जब खिलजी पढ़ता है तो पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरी माता बहनों, उस दीवार पे वो पद्मिनी क्या लिख के गई थी खिलजी के लिए? वो पद्मिनी लिख के गई थी कि तू लाख कोशिश कर ले, तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, मुझे पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसको खा नहीं सकता। उस सदी पद्मिनी का मैं आपके बीच में जिक्र कर रहा था। अरे भारत की नारी जाति का यारा इतिहास बनाती हो, सती पद्मिनी उस खिलजी को चेहरा नहीं दिखाती हो। जिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो, जिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो। चित्तौड़ किले के अंदर जिसने सितारे जलाई बोझ ऐसी साड़ी लाते हो, जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली बोझ ऐसी साड़ी लाते हो, जिसकी चमके निराली। हमारे किशन सरपंच साहब जेंदापुर से 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। भाई वीर सिंह जी पूर्व सरपंच घंगौला सोहना 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। तालियां बजा करके भाई साहब का स्वागत करिएगा। इस रागनी पर पुरस्कार दिया। दोस्तों, इस रागनी की 3 कली आप लोगों के बीच में पूरी हो चुकी हैं और कुल 5 कली इस रागनी के अंदर हमने तय किए हैं। तो आप लोगों के बीच में चौथी कली रखने के लिए इसी तरह से जोश और खरोश के साथ, पूरी दमदारी के साथ रखने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हमारी टीम की बड़ी सुलझी, बड़ी बुद्धिमान कलाकार हैं, आमंत्रित कर रहा हूं मैडम मनोज चौधरी। इनका भी एक बार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। चौथी कली आप लोगों के बीच में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किस्से की रागनी आपके बीच में चली हुई है। भाई नरदेव बेनीवाल जी ने बहुत अच्छी बातें अभी आपके बीच में सुनाई, क्योंकि जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद,
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सती पद्मिनी जैसी औरत, इन लोगों की चर्चाएं होती हैं, वहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे कैसे कैसे लोग हो गए देश में, लेकिन देश को केवल पहले कभी विश्व का गुरु कहा जाता था ये भारत देश, कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ना तो विश्व का गुरु रहा ना सोने की चिड़िया, उसमें सबकी कमी रही है। जब सब निभाओगे तो देश बचेगा, उनकी तरह बनाओगे जो देश में नाम करके गए हैं। क्योंकि आप ही बताओ कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं और अपना खून बहाकर टीका सरहद का कर जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? अरे बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अरे झांसी की रानी लड़कर राजधानी तुड़वा देती है, जहां पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये सारी बातें उनको सूरज की लाली में रख देती हैं और हाडी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। ये देश वो देश है प्रेमी सज्जनों, सब निभाओ। और तीसरी कली के अंदर क्या क्या लिखा है सुनिए। अरे राम और लक्ष्मण राज छोड़ के, राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो। हरिश्चंद्र भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन दानव से चढ़ाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन दानव से चढ़ाते हो। अरे राजा मोर ध्वज चीर के लड़का, राजा मोर ध्वज चीर के लड़का कृष्ण का शेर जिमाते हो। हिरणाकुश प्रहलाद भक्त को लाल खंभ पकड़ाते हो। राजा भोज और विक्रमादित्य पर जाको कष्ट मिटाते हो। राजा भोज और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी का हो, दिन आजादी का हो, पूछे दीवारी बोझ ऐसी सारी लाज हो। जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली बोझ ऐसी सारी लाज हो। जिसकी चमके निराली। चार कली हो गई। मनोज जी ने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुति दी। अच्छी बात लगी हो तो एक बार और ताली बजाओ। दिल जीत लिया मेरा। ये बात सच है कि वो बंदा बैरागी जिसके तन पे हाथी चढ़ाने का काम किया था। ओ मेरे मेहरबानों, कितने नाम गिनाऊं। वीर सावरकर, सुनो एक बार ध्यान देना। वीर सावरकर को काले पानी की सजा हो गई। वहां जेल में चक्की पिसवाई जाती थी, तब सावरकर को 2 रोटी मिलती थी या सत्तू या दलिया मिलता था। आज सावरकर इतना कमजोर हो गया था मेरे मेहरबानों, चक्की चलाने में शरीर कांप गया। एक सिपाही से पानी मांग लिया। भैया क्या पानी मिलेगा? ध्यान दे के सुनना भाइयों। वो कहता है सावरकर मूर्ख, क्या तुझे पता नहीं है कि जब तक अपना काम नहीं कर देगा तब तक पानी की कुछ भी नहीं मिल सकता। लेकिन एक सिपाही ने कितनी चालाकी करी। जेल के ऊपर जाकर के तार लगे हुए थे, आज भी छतों में जाल डाल दिया करते हैं, ऊपर जाल लगा हुआ था। साथियों, जाल के खड़े ऊपर होकर के
वो सिपाही पेशाब करने लगा। जब नीचे पानी टपकता है, क्योंकि वो सावरकर तो प्यास के मारे जान निकली जा रही थी, उसने सोचा कहीं बरसात तो नहीं आ गई, ऊपर की तरफ नहीं देखा, ओक बना के उस शुद्ध पानी को पी गया। वो आकर के कहता है सिपाही कि क्या तुझे इतना भी दिखाई नहीं देता या पहचान नहीं होती, ये बरसात नहीं थी बल्कि मेरा पेशाब था। तो मेरे भारत के लोगों, उस सावरकर ने कहा था कि अपने जुल्म चाहे कितने ढालो, पर मैं भारत माता का बेटा हूं, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर पीछे नहीं हटूंगा, धब्बा नहीं लगाऊंगा अपनी शान पे। ऐसी ऐसी तबाहियां सही थी। आइए इस रागनी को खत्म करने के लिए, इस रागनी की अंतिम कली कहने के लिए मैडम पूजा शर्मा को आमंत्रित कर रहा हूं। ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसके बाद हमारे देश में आजादी आई। प्रेमी सज्जनों, बताया कि लाल लाल तो सब कहे, लाल तो थे वो लाल, के लाल लाल तो सब कहे, लाल तो थे वो लाल, जो लाल लहू से कर गए दुश्मनों के सर को लाल। और लास्ट बात में क्या बता दिया जरा कैसे। रामायण रामायण महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता, धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा, सामने खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा, सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कह रहे, सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो। मजदूर किसानों का नेता सर छोटे राम भी संग में हो। भारत का भारत का बच्चा बच्चा करे आजादी